गुड मॉर्निंग क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड चैप्टर का एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, अभी तक हमने दो मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर पढ़ा था उसी के अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम थर्ड मेथड करेंगे, इसका लास्ट मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। जब कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें क्वेश्चन करना आएगा तो किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना, देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन आया हूँ बच्चे। इसमें आपके दोनों पार्ट हैं, सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप दोनों मेथड से क्वेश्चन निकालेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। देखिए मैं आपके सामने करता हूँ, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट और यहाँ पे ठीक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड है। पहले मैं आता हूँ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड पे, और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है, ए फर्म हैज़ टोटल एसेट्स 5 लाख और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी है 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 55,000। तो बेटा फाइंड गुडविल, कह रहे गुडविल निकालिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए। तो जिसके आगे कैपिटलाइजेशन लग गया है समझो वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो देखिए इसमें क्या है, एसेट्स दिए हैं आपको, लाइबिलिटीज़ दी हैं। ये किस लिए दी हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है कि आपको कैपिटल निकालनी है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अब कैपिटल निकाल ली गई। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट्स, देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल प्रॉफिट है, इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट। तो जब भी आपको अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा तो आप वैसे जैसे टोटल करके सम नंबर ऑफ ईयर्स से करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। अगर अकेला इंडिविजुअल आपको प्रॉफिट दे रखा है तो यही आपका एवरेज प्रॉफिट ही माना जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन से कैसे निकालना है, हमने बहुत सिंपल है। जैसे सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो बेटा अभी आपने पिछली वीडियो में सुपर प्रॉफिट सीखा था, सेम वैसे सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। जो सुपर प्रॉफिट आ गया इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लेना, ठीक है। 100 अपॉन NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए किस तरह से ये आपने किया हुआ, इसलिए मैंने ये आपसे ऑलरेडी ये करके बता रहा हूँ आपको। देखिए सुपर प्रॉफिट पहले निकालना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें ये दे रखा है 55,000, एवरेज प्रॉफिट हमें 55,000 दे रखा है ना, मैंने आपको बोला था। अब आपको निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हो आप इसको, इंटू रेट अपॉन 100। अब आगे देखिए कैपिटल इंप्लॉयड किसके बराबर है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपको पता ही है। तो कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, ये यहाँ पे बेटा एसेट्स दिए 5 लाख और ये लाइबिलिटीज दी हैं 1 लाख। तो 5 लाख में से 1 लाख मैंने यहाँ पे ये माइनस कर लिए, तो जो 4 लाख आया ये क्या आ गया, कैपिटल इंप्लॉयड। अब इसके बाद बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका आएगा क्योंकि आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड तो है ही है। तो 4 लाख इंटू 10 अपॉन 100 यही होता है इसका, ठीक है। तो जब आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, 4 लाख है आपके पास, इंटू रेट अपॉन 100 किया तो ये आ गया, ठीक है 40,000। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। देखिए इससे सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था हमें, ये 55,000 दे रखा है, और नॉर्मल अभी जस्ट आपने निकाला ये 40,000, ठीक है। तो ये 40,000 आपका आ गया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास अभी एवरेज भी है नॉर्मल भी है, तो आप निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक तो आपने पिछली वीडियो में भी सीखा है सुपर प्रॉफिट, कुछ नहीं करना, ये जो आंसर आया बस इसको इंटू 100 अपॉन 10 कर देना है, जैसा कि ये फार्मूला में मेंशन है। फार्मूले में भी यही चीज़ मेंशन की हुई है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी आपका ये सुपर प्रॉफिट आया 15,000 बेटा, तो इसको आपने क्या करना है, इंटू 100 अपॉन 10 कर देना है। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से जो गुडविल की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1,50,000। तो वेरी सिंपल, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब, सुपर प्रॉफिट निकालिए इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करिए, खत्म, दैट्स इट। अब आ जाओ आप नेक्स्ट जो है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है वे, सेम क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड किसके बराबर होता है बेटा, पहले तो ये फार्मूला समझ लीजिए आप। ये होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस किसके बराबर होता है, देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी हम एवरेज प्रॉफिट निकाला है उस इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लीजिए। और कैपिटल इंप्लॉयड तो आपको पता ही है कि कैपिटल इन्वेस्टेड वो आपको आपने ये अभी यहाँ पे निकाला, सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाला, ये निकाला ना आपने, ये देखिए 4 लाख, 5 में से एक गया तो 4 लाख आ गया था, ठीक है। अब बेटा आपके पास कैपिटल इंप्लॉयड है, आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। तो देखिए फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो करिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 55,000। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये एक्चुअल प्रॉफिट, यही हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो कर लीजिए 55,000 इंटू 100 अपॉन 10,
तो बच्चा ये आएगा 5,50,000। कितना आएगा? 5,50,000। ठीक है। तो अब हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है ये अभी आपके सामने जस्ट मैंने अभी निकाला यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो ख़त्म कर देंगे अभी इसको हम, क्वेश्चन को कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? 5,50,000 अभी जस्ट आपने निकाला ये। ठीक है, और माइनस इसमें से क्या करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो? 4 लाख, ये निकाली हुई आपके सामने। ठीक है, तो बेटा ये भी 1.5 लाख ही आ गया। देखिए अब मैंने दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन किया तो आंसर सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 1.5 लाख आ गया और यहाँ पे भी 1.5 लाख आ गया। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर सेम आना है। बेटा अगर पेपर में आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आप कि कैपिटलाइजेशन सुपर मेथड निकालिए या एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए, तो आपने वही अप्लाई करना है। अगर सपोज करिए क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आंसर निकालिए, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाय।